देश में महिला आरक्षण के बिल को लेकर बहस जारी है और साफ तौर से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या बीएसपी लगातार इस पर बात कह रहे हैं और उसमें ओबीसी, एसटी और दलितों की बात कह रहे हैं कि उनको भी होना चाहिए। ऐसे में सोनिया गांधी ने भी साफ तौर से अपने बयान में कहा है कि किस तरीके से ये जो बिल है वो ठीक है, लेकिन इसमें जो एससी, दलित और आदिवासियों की बात होनी चाहिए और एक राजीव गांधी का जो सपना है वो भी अधूरा रह गया। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप जी मौजूद हैं, जो रायबरेली से और साफ तौर से आप सोनिया गांधी के उस क्षेत्र से हैं जहां पर अब बयानबाजी इस तरीके से हो रही है। क्या कहेंगे इस पूरे बिल को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं पूरे देशवासियों की तरफ से, रायबरेली वासियों की तरफ से कि उन्होंने आधी आबादी को उनकी हिस्सेदारी दे करके उनका सम्मान बढ़ाया, उनको गौरव बढ़ाया है। और हमारे संस्कृति में, संस्कारों में महिला को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि उसी अनुरूप भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान दिया है। और जो हमारे रायबरेली की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी का कथन है, मुझे दुख होता है कि उन्होंने अपने पति के सपनों को ही नहीं पूरा किया, उन्होंने रायबरेली के मतदाताओं के भी सपनों को पूरा नहीं किया। सांसद बन के गई, कभी लौट करके हालचाल सुख दुख भी पूछने नहीं आई। अपने मतदाताओं का जो सुख दुख न पूछ सके, वो आदिवासियों का आज सुख दुख पूछ रहा है और कह रहे हैं कि राजीव गांधी का सपना अधूरा रह गया। मैं समझता हूं कि हमारे देश की संस्कृति में पति को परमेश्वर माना जाता है और सोनिया गांधी अगर भारतीय नारी होती तो सुपर प्राइम मिनिस्टर बन करके भी अगर अपने पति के सपनों को साकार नहीं कर पाई तो ये उनकी बहुत बड़ी अक्षमता का द्योतक है कि वो अपने पति के भी सपने क्यों नहीं पूरा कर पाई जब सुपर प्राइम मिनिस्टर हो गई थी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजीव गांधी के भी सपनों को पूरा किया, गरीब के भी सपनों को पूरा किया, आधी आबादी के भी सपनों को पूरा किया। तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री को, जो राजीव गांधी नहीं कर पाए उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। अमेठी रायबरेली की बात हो तो कांग्रेस लगातार कहती रही है कि जो बीजेपी का वहां पर जो वर्चस्व है या कह सकते हैं वहां धरातल है वो पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है और ऐसे में इस बार जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना स्टेप आगे बढ़ाएगी और बीजेपी को हराकर आगे आएगी। पूरे देशवासियों के साथ साथ अमेठी रायबरेली भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में है और इस बार भी 2024 में अमेठी रायबरेली दोनों से कमल खिलेगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। कांग्रेस ने रायबरेली में सेवा नहीं की, अमेठी में सेवा नहीं की। आज अमेठी की सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी आती हैं तो हर किसी को गले लगा करके मिलती हैं। और जब राहुल गांधी आते थे, सोनिया गांधी के पप्पू भैया हमारे अमेठी आते थे तो रस्सा में बांध करके जनता को खड़ा किया जाता था और जनता दूर से देखती थी कि कैसा अमेठी का सांसद है। और आज स्मृति ईरानी जी जब आती हैं तो दादा चाचा काका कहकर के सबको गले लगाती हैं। मैं समझता हूं न तो अमेठी में कांग्रेस की दाल गलने वाली है और न रायबरेली में कांग्रेस की दाल गलने वाली है। रायबरेली में भी इस बार कमल खिलेगा, अमेठी में भी कमल खिलेगा। इंका गांधी वाड्रा जो महासचिव है कांग्रेस की, वो काफी टाइम से यूपी नहीं पहुंची और माना जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है बनारस से लड़िए। कांग्रेस में जो रायबरेली से कही जा रही है बात, यहां तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात हो रही है कि वो यूपी से लड़ेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है रायबरेली अमेठी को लेकर पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में है? कांग्रेस स्वयं, जनता ने कांग्रेस को घेर रखा है। कांग्रेस किसको घेर पाएगी? अब कांग्रेस में घेरने की क्षमता किसके पास है? कांग्रेस को स्वयं जनता ने घेर लिया है। रायबरेली में सोनिया गांधी नहीं जीती हैं, रायबरेली में प्रियंका गांधी नहीं जीती हैं। रायबरेली में चार दलों का झंडा लगा करके सोनिया गांधी ने वोट मांगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अपना दल कृष्णा पटेल गुट के 4 दलों की सोनिया गांधी सांसद हैं। एक भी दल का वोट निकाल दिया जाए तो सोनिया गांधी अपने आप सांसद नहीं रह जाएंगी। तो मैं समझता हूं सोनिया गांधी वैधानिक रूप से सांसद है, मैं कह सकता हूं, लेकिन अपनी बदौलत सांसद नहीं है, बैसाखी की बदौलत है। और आज वो बैसाखी उनकी खुद टांग खींचने के लिए तैयार बैठा है। सोनिया गांधी की हिम्मत नहीं है। और जो उनकी गारंटर के रूप में प्रियंका गांधी रायबरेली में आती थी और कहती थी कि आप हमारी मां को सांसद बनाओ, मैं हूं, मैं सेवा करूंगी, प्रियंका गांधी भी आज तक कभी रायबरेली पलट के देखी नहीं। झूठ बोला है, धोखा किया रायबरेली के साथ प्रियंका गांधी ने। स्वयं प्रियंका गांधी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो रायबरेली आ सकें। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रायबरेली के लोगों पर भरोसा किया है। रायबरेली के लोगों
रायबरेली के बेटे को हारने के बाद भी राज्य मंत्री बना करके रायबरेली के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने 1952 से 2023 तक कभी रायबरेली के बेटे को किसी लायक बनने नहीं दिया। यहां तक कि जब से देश आजाद हुआ है कभी भी उन्होंने रायबरेली के बेटे को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। गांधी परिवार ने, जब गांधी परिवार स्वयं चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ा तो भी उन्होंने रायबरेली के बेटे को टिकट नहीं दिया। दिल्ली के लोगों को ला करके लोकसभा लड़ा दिया है, लेकिन रायबरेली के बेटे को कभी टिकट नहीं दिया। तो रायबरेली के लोग अब न तो कांग्रेस पर भरोसा करते हैं और न कांग्रेस रायबरेली के लोगों पर भरोसा करती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा रायबरेली पर है और रायबरेली वालों का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। इसलिए 2024 में कमल खिलेगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। तो साफ तौर से दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी बैसाखी की मदद से सांसद रही हैं और ऐसे में अब वहां पर कोई भी धरातल नहीं रह गया है कांग्रेस का, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो या सोनिया गांधी। साफ तौर से बीजेपी अब 24 में कमल खिलाने जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज।